नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर जुड़ने के लिए मेरे साथ इस वीकली एनालिसिस में। और हम देख रहे हैं कि मार्केट लाख बावजूद कोशिश करने के बावजूद सपोर्ट लेवल जो है वो होल्ड नहीं कर पा रही है और ऊपरी लेवल पर बिकवाली दबाव आ रही है। तो अगर हम आगे के दिनों में देखने वाले हैं तो ग्लोबल मार्केट्स के जो संकेत है वो काफी नमी है, और उसकी वजह से जो डोमेस्टिक ट्रेंड्स पर जो प्रभावित हो रही है, हम इससे लग रहा है कि हम नेक्स्ट वीक भी एक बिकवाली दबाव देखने मिलेगा हमें। तो सपोर्ट्स लेवल जो मैंने आपको बताया था 17,400 और 39,700 से लेके 40,000 का लेवल बहुत महत्वपूर्ण हो गया है हमारे लिए। तो इस हफ्ते हम देखेंगे कि क्या ये लेवल होल्ड कर पाएगा या नहीं। तो चलिए देखते हैं कि क्या है वो लेवल जिसे हमें ध्यान रखना है, क्या है वो डिमांड जोन, क्या है वो सप्लाई जोन। तो एंड तक देखना ना भूलिए, क्योंकि मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के बारे में कवर करने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं कि आज का एनालिसिस हमसे क्या कह रहा है कि इस हफ्ते का आउटलुक क्या रखे हम। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मैं बता दूं कि अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो जरूर एंड तक देखिएगा, और हमारे चैनल पर आप पहली बार आ रहे हैं तो जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज एनालिसिस। और आज हम देख रहे हैं कि मार्केट का जो संकेत है वो काफी चैलेंजिंग रहा है, और आपके सामने है बैंक निफ्टी का चार्ट। और बैंक निफ्टी का चार्ट यही कह रहा है हमसे कि जो सपोर्ट जोन है वो कोशिश जरूर कर रहा है अराउंड 39,700 के लेवल्स पर। यहाँ पर काफी तकलीफ हो रही है, तो हमें देखना है कि क्या ये लेवल्स बरकरार रहेगी, कि यहाँ से क्या हमें ये नेक्स्ट गैप एरिया जो है वो है 39,100 की तरफ। तो एक बड़ा ड्रॉप आ रहा है, और ये लेवल जो है ये एक इंपॉर्टेंट जोन है 39,000 टू 39,100, क्योंकि वहां पर एक वैल्यू एरिया नजर आता हुआ नजर आ रहा है। तो ये है बैंक निफ्टी का सिचुएशन। और बैंक निफ्टी इज कंपैरेटिवली मोर वीकर देन निफ्टी। तो अभी हम निफ्टी के बारे में भी देख लेते हैं, और उसके बाद हम करेंगे थोड़ी चर्चा यूजिंग आवर फ्रेंड नियो ट्रेडर। ऑलराइट, तो ये देखिए, ये है आपके सामने द निफ्टी चार्ट्स, और ये जो लेवल जिसके बारे में हम बात कर रहे थे जहां से उछाल आई, आप देखिए ये जो उछाल जो हमने देखा वो आकर इस ट्रेंड लाइन से टकराई, राइट। और यहाँ से एक उछाल जरूर मिला, यहाँ पर काफी लोग फंस गए, और यहाँ से जो बिकवाली दबाव आए हैं वो काफी जोर से आई है ग्लोबल संकेत की वजह से। तो मुझे लग रहा है कि आगे के दिनों में ये बिकवाली दबाव बरकरार रहेगी, जैसे कि आप सारे लार्ज कैप्स में भी देख रहे हैं। मिड कैप्स में अभी भी काफी बेरिश प्रेशर है। तो हमें लग रहा है कि ये लेवल जो है, हमें ये सप्लाई जोन जो है, क्योंकि ये डिमांड जोन, ये सप्लाई जोन है आपका, ये डिमांड जोन, और ये डिमांड जोन तक जाएगी, वो है आपका 17,300। सो आगे के हफ्ते में 17,300 ऑन द डाउन साइड, 39,100 ऑन द डाउन साइड आपका एक इमीडिएट सपोर्ट जोन होगा। ऑन द अपसाइड आई कंटिन्यू टू बिलीव 41,000। ओके, 41,000 इज एन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन, और निफ्टी में आपका रेजिस्टेंस जोन होगा अराउंड 18,000। क्योंकि इतने मूव्स आ रहे हैं तो हमें थोड़ा जगह रखना पड़ेगा फॉर द रेंज। तो चलिए अभी हम जाकर देखते हैं कि इंडेक्स में, और इंडेक्स में यानी निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या लेवल्स आ रहे हैं। अभी देखिए आपके सामने है ये निफ्टी का न्यू ट्रेडर पेज, और इस पेज में हमें दिख रहा है कि मल्टी डे में एक सेल का माहौल है। और इस सेल के माहौल में हमें लग रहा है कि यस, ये ओवरऑल ट्रेंड्स अभी भी काफी बेरिश है, और इसमें जो बेरिश प्रेशर है बढ़ती आ रही है। यहाँ पर पोजिशनल पे नेगेटिव स्कोर नहीं था, अब पोजिशनल पर भी नेगेटिव स्कोर आ गया है। अब देखिए इंट्राडे मल्टीडे पोजिशनल सारे में बेरिश स्कोर आ गए हैं। तो यानी आगे के दिनों में आपको रैली पर सेल करना ही है, यही यही मैंने कहा था कि रैली पर सेल कीजिए। और उसी प्रकार एक रैली आई और वहां से बिकवाली दबाव हमें नजर आई। तो ये देखिए ओवरऑल संकेत हमसे क्या कह रहे हैं कि इंट्राडे मल्टी डे पोजिशनल सारे में सेल आ रहे हैं। तो हमारे सामने लेवल्स क्या है उस पर जरा गौर कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि 17,600 से लेकर 630 यहाँ पर एक अच्छा गठबंधन बन रहा है। तो अगर आप गौर करेंगे तो ये एक इंपॉर्टेंट क्लस्टर जोन है हमारे लिए। ऑलराइट, तो ये अब हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट क्लस्टर जोन है, और ऊपर की तरफ आपके लिए 18,000 से लेकर 18,100। सो आपका R3 यहाँ पर आपको देखिए 18,100,
सो 18,000 से लेकर 18,100 आपके लिए एक सप्लाई जोन होगा। और नीचे की तरफ आप देखेंगे यहां पर एक अच्छा क्लस्टर है, सो 17,400। सो देखिए यहां पर फिबोनाची पिवट पे भी अच्छा क्लस्टर बैठ रहा है, ओवरऑल चार्ट सेटअप पर भी अच्छा क्लस्टर बैठ रहा है। तो आप देखिए कि न्यू ट्रेडर में से आप जब क्लस्टर निकालते हैं तो वो चार्ट्स के लाइन पर ही रहते हैं, और आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कैसे सपोर्ट जोन आइडेंटिफाई करे, कैसे डिमांड जोन आइडेंटिफाई करे। और यही चीज मैं कर रहा हूं हर एक वीडियो में। तो आपको सिर्फ ध्यान देना है कि मैं कैसे कर रहा हूं, क्या चीज देखकर कर रहा हूं। और ये अगर आप नोट करते जाएंगे तो मैं जरूर दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका इंडेक्स ट्रेडिंग काफी बढ़िया हो जाएगा, और उसे लेकर आप अच्छी तरह काम कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये थे थोड़े ख्याल ऑन द निफ्टी। अभी हम चलेंगे इनटू बैंक निफ्टी। तो अगर आप बैंक निफ्टी पर गौर करेंगे तो आपके सामने है बैंक निफ्टी। ये देखिए, ये रहा बैंक निफ्टी का हालचाल। और बैंक निफ्टी के हालचाल के बारे में अगर आप बात करेंगे तो बैंक निफ्टी का भी सिचुएशन कुछ उसी प्रकार है। मल्टी डे एक सेल मोड में है, बट यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर थोड़ी इंट्राडे और मल्टी डे में उतनी बेरिशनेस नहीं है जितनी पोजिशनल में है। तो यानी हायर टाइम फ्रेम बेरिश हो रहा है बैंक निफ्टी में, विच इज नॉट अ गुड न्यूज। एंड अगर आप आगे के दिनों में गौर करेंगे तो ये नेगेटिव स्कोर्स भी बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर शॉर्ट सिग्नल्स ही अभी भी जारी है, पोजिशनल पर शॉर्ट आया नहीं है। तो यस, वी आर इन अ वेरी डेंजरस सिचुएशन एज वी आर एंटरिंग द फर्स्ट ट्रेडिंग वीक ऑफ द मार्च सीरीज। यस, मार्च सीरीज शुरू तो हुई है, बट ये हफ्ता हमें काफी चैलेंजिंग होगा। ये हफ्ता एक कर्टेल्ड वीक है, यानी इस हफ्ते में बीच में एक छुट्टी भी आ रही है होली की वजह से। तो मोमेंटम जो है वो थोड़ी रेंज बाउंड रहेगी। तो आपको इस पर जरूर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि एज अ ट्रेडर ये चीजों पर ध्यान देना जरूरी है। तो देखिए, अभी अगर नीचे के लेवल्स पर आप गौर करेंगे तो आपका 40,000 इज एन इंपॉर्टेंट जोन। और एज अ क्लस्टर जिसके बारे में हम डिस्कस करते रहते हैं, तो आपका क्लस्टर बनेगा अराउंड 40,200। देखिए यहाँ पर 40,200 पर आपको एक अच्छा क्लस्टर बैठ रहा है। और नीचे की तरफ हमें फिलहाल कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं। हमने कहा था कि 39,700। सो यहाँ पर आप देखेंगे 39,600 और 700। सो 39,500 आपका इंट्राडे है, और 39,600 और आपका S1 ऑफ मल्टी डे और S1 ऑफ पोजिशनल कुछ उसी जगह पर है। तो 600 से लेकर 700 आपका दोबारा एक टेस्टिंग जोन हो सकता है। तो ये आपके रहेंगे ऑन द डिमांड जोन साइड, एंड ऑन द सप्लाई एरिया इट विल बी 40,200 इमीडिएटली। यस, उसके आगे चलेगा तो यस, देयर आर मच हायर लेवल्स टू वॉच आउट फॉर, विच विल बी क्लोजर टुवर्ड्स 41,000 विच यू कैन सी हियर। राइट, यू कैन सी हियर दिस इज क्लोजर टुवर्ड्स 41,000, जहां पर मेरा ग्रीन टिक है। तो ये लेवल्स अगर आप ध्यान रखेंगे और नेक्स्ट हफ्ते पर आप काम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे क्लस्टर्स बन रहे हैं और मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है। तो यस, सपोर्ट्स आर अंडर थ्रेट। इमीडिएट सपोर्ट्स टू एड्रेस is 17,400 एंड 39,500 ऑन द डाउन साइड। तो ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे। उसके नीचे आपके आ रहे हैं अराउंड 17,200, एंड यहां पर आपको आ रहा है 39,000, विच इज द इंपॉर्टेंट एरिया टू वॉच आउट फॉर। तो ये लेवल्स को अगर आप रखकर अगर आप काम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मार्केट्स में ओवरऑल ट्रेंड कैसे चल रहा है। इस हफ्ते का जो वीकली अगर सेक्टर परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो वीकली सेक्टर परफॉर्मेंस कुछ इस प्रकार का मूवमेंट है। अगर आप देखिए यहाँ पे इस प्रकार का मूवमेंट जो यहाँ पर हो रहा है, वहां पर क्लियर है कि यहाँ पर कोई भी सेक्टर पॉजिटिव नहीं रहा है, और उसकी वजह से जो मूवमेंट आ रही है अक्रॉस इंडेक्स हैवीवेट्स हैज बीन ऑन द नेगेटिव साइड। आप देखिए यहाँ पे हर एक सेक्टर पर बिकवाली दबाव है। आईटी सेक्टर से लेकर एफएमसीजी से लेकर सारे सेक्टर पर बिकवाली दबाव है, और उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि मार्केट्स में काफी प्रेशर बनी हुई है। राइट, इवन आप बैंकिंग सेक्टर देखेंगे, बैंकिंग में सबसे ज्यादा प्रेशर है। बैंकिंग लीजिए, PSU banks are especially the weakest one. So पूरे हफ्ते this बिकवाली दबाव has continued, and what you are seeing overall in the market is that the momentum, okay, ये देखिए ये है FI का एक्टिविटी। तो आप देखेंगे कि पूरे हफ्ते काफी बिकवाली दबाव थी,
बट डीआई ने इसे अच्छा संभाला है और उसकी वजह से जो सपोर्ट लेवल जो मैं आपसे बात कर रहा था वो अभी भी बरकरार है। बट लेकिन आपको ये समझकर चलना है कि आगे के दिनों में क्या ये बिकवाली दबाव बढ़ सकती है एफआई की तरफ से, तो फिर क्या डीआई सामने आकर खड़े हो जाएंगे या नहीं। वो एक चैलेंजिंग सिचुएशन है हमारे लिए। और जिस प्रकार का मोमेंटम हम देख रहे हैं कि नेगेटिव डीआई जो है हफ्ते का अभी भी काफी नेगेटिव है, बट इट इज नॉट एज नेगेटिव एज वन कुड एक्सपेक्ट अ बैरिश मोमेंटम टू कम इन। तो माइनस डीआई जो है हफ्ते का अभी हम देख रहे हैं, क्योंकि हम हफ्ते का एक व्यू ले रहे हैं। तो यहाँ पर नेगेटिव डीआई यही कह रहा है कि यस मोमेंटम इज वीक एंड इट इज गेटिंग वीकर। तो ये लेवल्स जो है हमें देखने हैं कि क्या ये और तेजी से ऊपर चली जाएगी, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे थोड़े दिनों में, क्या ये बढ़ रहा है कि नहीं। और फिर दोबारा हम एनालाइज करेंगे इस बात पे। और जब भी हम ओवरऑल सिचुएशन देख रहे हैं कि निफ्टी पे एक नैरो सीपीआर बन रहा है विच इज नॉट अ वेरी गुड साइन। तो यस यहां से ट्रेंड किसी भी तरफ निकल सकता है, तो निफ्टी पर जरूर गौर कीजिए कि निफ्टी पर एक आपको ट्रेंड मिल सकती है आगे के दिनों में। तो यस यहां से जो एक्शन आएगी एज अ मल्टी डे ट्रेडर आपको जरूर फायदा होगा। नाउ व्हेन यू टेक अ लुक एट द डेली सेटअप, यहां पर आपको दिख रहा है कि मोमेंटम इज इंक्रीजिंग टू द डाउन साइड, राइट। यहाँ पर नेगेटिव डीआई इज इंक्रीजिंग एंड दिस इज मेकिंग अ चैलेंजिंग सिचुएशन। यस थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई थी, शॉर्ट कवरिंग हुई थी और उसकी वजह से आपको दिख रहा है कि यहाँ पर उतनी नमी नहीं है, बट ऑन अ वीकली बेसिस द ट्रेंड स्टिल कंटिन्यूज टू बी नेगेटिव। तो अगर आप ओवरऑल सेटअप देखेंगे यहाँ पर अभी भी काफी लैक ऑफ क्लैरिटी है, और जिसकी वजह से लोअर लेवल्स होल्ड कर पा रहे जो मैंने डिस्कस किया था। और जब ओआई डेटा पर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर लग रहा है कि 17,600 जिसके बारे में आपको बताया था इट इज गोइंग टू बी एन इंपॉर्टेंट जोन। ये अगर डिफेंड हो जाए तो यहाँ से रिकवरी पॉसिबल है, अगर यहाँ से दरवाजा खुल जाए तो देर इज अ शार्प डिक्लाइन पॉसिबल। सो बी रेडी। अगर लॉन्ग होल्डर्स है तो यहाँ पर आप जरूर गौर कीजिए इस लेवल को, क्योंकि ओआई डेटा हमसे ये कह रहा है। और बैंक निफ्टी पर भी कोई क्लैरिटी नहीं है हमारे पास। एंड ओवरऑल सेटअप हमसे ओआई डेटा पर ये कह रहा है कि 40,000 का लेवल जो हमने देखा था विच इज योर सप्लाई जोन, दैट कंटिन्यूज टू बी सप्लाई जोन। सो दैट्स व्हाट वाज शोन एज पार्ट ऑफ द स्टॉक एनालाइजर फ्रॉम न्यू ट्रेडर। तो ये थे मेरे कुछ ख्याल ऑन द वीकली डेटा ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। आई होप आपको ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगा और आपको कुछ पॉइंट्स मिले फॉर टेकिंग एक्शन इन द कमिंग डेज। अगर आपको क्या पॉइंट अच्छा लगा और आपको कौन से एस्पेक्ट में आपको मार्केट के साथ कनेक्ट करने के लिए मिल रहा है मेरे इस वीडियो से, आप जरूर डिस्क्राइब कीजिए ऑन द कमेंट बॉक्स, क्योंकि आपका कमेंट ही मुझे बताएगा कि ये वीडियो आपके साथ कैसे कनेक्ट कर पा रहा है और मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए थ्रू माय प्रेजेंटेशंस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। दिस इज राजा वेंकट रमन साइनिंग ऑफ। हैव अ गुड डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।